दिए गए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने बैंक हैं। कि स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, यूको बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इसमें कहा ये गया है कि अगर आप पैसा जमा करते हो, एक लिमिटेशन बनाया गया कि अगर आप स्टेट बैंक में आप 10 लाख रुपए का जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4% का। ठीक है, 4% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगला क्या कहा गया है कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त पाना चाहते हो, ब्याज मुक्त होम लोन पाना चाहते हो, तो आपको 10 लाख से अधिक जमा करना होगा। यानी कि आपने 10 लाख से ऊपर पैसा जमा किया, 11 लाख भी जमा कर दिया, 10 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा जमा कर दिया, तो आपको मिलेगा क्या सुविधा कि 10 लाख रुपए तक का, कितने रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का आपको ब्याज मुक्त होम लोन मिलने वाला है। क्लियर है। तो आपने जब स्टेट बैंक में 10 लाख रुपए, ये देखिए आपको ये 4% का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा में आपको मिलना क्या है कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त होम लोन मिलने वाला है। अगर वहीं बात कीजिए एक्सिस बैंक की, तो वहाँ पे अगर आप 12 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको 10% का ब्याज दिया जाता है। एक्स्ट्रा क्या होता है, जब आप 10-12 लाख से ऊपर जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलना है, साधारण ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 10% का, अगर आपने 12 लाख से अधिक जमा कर दिया, ये क्या बन जाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या बन जाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट वही बात की है यस बैंक की। यस बैंक में अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको 10% का इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, 10% का इंटरेस्ट आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा जमा करते हो तो आपको 12% का ब्याज दर मिलेगा। यानी कि ये 10% हट करके 12% मिलेगा। ठीक है, 10% का ब्याज ना मिल करके 12% मिलेगा अगर 10 लाख से आप ज़्यादा जमा करते हो। और वहीं यूको बैंक का भी बात किया तो यहाँ पर भी 15 लाख का कंडीशन है। 15 लाख अगर जमा करते हो तो आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन अगर आप 15 लाख से ऊपर जमा करते हो तो यूको बैंक में क्या कहा गया है कि साधारण ब्याज पर 20% ब्याज। यानी कि अगर आपने 15 लाख नहीं 20 लाख जमा किया, 25 लाख जमा किया, तो उस पर 6% का इंटरेस्ट जितना मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। और जितना ब्याज मिला है उस पर ब्याज पे एक्स्ट्रा 20% आपको मिलेगा। किसका मिलेगा ये 20%? एक ब्याज जो आपको ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में आपको मिला है, उसका 20% मिलने वाला है। वहीं बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक में तो ये 12 लाख रुपए का, इसमें भी लिमिटेशन है कि आप 12 लाख रुपए तक जमा करते हो तो आपको 8% का क्या मिलने वाला है, ब्याज मिलने वाला है पर ईयर। लेकिन कंडीशन ये भी कहा गया है इसमें कि अगर आप 12 लाख से अधिक जमा करते हो, अगर आप 12 लाख से अधिक जमा करते हो तो आपको मिलेगा क्या कि साधारण ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो साधारण ब्याज है आपका 8%, ये पहले तो सिंपल इंटरेस्ट था, अब क्या बन जाना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाना है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा कैसे, हाफ ईयरली बनेगा। यानी कि 4% 6 मंथ पे और नेक्स्ट 4% 6 मंथ पे, क्योंकि तभी ना 8% होगा। लेकिन ये जो 4% होगा पहले बाल में, मतलब ये कंपाउंडली होगा। ठीक है, सीआई बनकर कंपाउंडली होगा और 4% 6 मंथ पे आपको उसका काउंटिंग करना होता है। ठीक है, ये सिस्टम है। उसके बाद आपको नोट में भी दिया गया क्या कि यदि किसी बैंक द्वारा अतिरिक्त सुविधा लागू की जाती है, यदि किसी बैंक द्वारा अतिरिक्त सुविधा लागू की, जैसे कि अतिरिक्त सुविधा यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने स्टेट बैंक में 10 लाख रुपए जमा किया तो आपको 4% का रेट देना है, और अगर 10 लाख से आपने अधिक जमा किया तो आपको होम लोन मिलेगा। तो उसी तरीके से ये कहा गया है कि यदि किसी बैंक में अतिरिक्त सुविधा लागू की जाती है तो यह कुल जमा राशि पर होगी जो कि सीमा से अधिक नहीं है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट बैंक में 12 लाख जमा करता है, तो अतिरिक्त सुविधा जो है 12 लाख रुपए पर लागू होगी, ना कि केवल 12-10 यानी कि 2 लाख पर। मतलब समझ में आया। यानी कि अगर आपको यहाँ पे जैसे यस बैंक में क्या है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है 10 लाख से ज़्यादा जमा करने पर, तो ये ऐसा नहीं है कि 10 लाख पे अगर आपने 12 लाख जमा किया तो सिर्फ 2 लाख पे मिलेगा। ये टोटल के 12 लाख पे मिलने लगेगा 12%, यानी कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हट जाएगा। यानी कि ये सिस्टम आपका लागू रहेगा। ठीक है, टोटल पे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन को तो यहाँ पे कहा गया है कि रमेश ने एक लॉटरी जीता। रमेश एक लॉटरी जीतता है और उसको जितना भी लॉटरी में उसने पैसा जीता है उसको उसने किया क्या
कि एक्सिस बैंक में सारी राशि जमा कर दी। 3 साल बाद उसने 4,96,500 रुपये का अतिरिक्त मिला, यानी कि अतिरिक्त मिला क्या होगा, इंटरेस्ट के रूप में मिला होगा। इंटरेस्ट के रूप में मिला होगा ये जो एक्स्ट्रा मिला है। उसने कितनी राशि जमा की थी ये पूछा गया। अब देखिए सिंपल सा बात है कि एक्सिस बैंक में लिमिट क्या है, 12 लाख रुपए का है, 10% ब्याज मिलेगा। अगर आपने 12 लाख रुपये जमा किया, अगर आपने 12 लाख का जमा किया तो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान समझिएगा, अगर आपने 12 लाख जमा किया तो आपको 10% मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, 10%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, अगर तो कहा गया है कि 3 साल बाद, यानी कि 3 साल में अगर आपने 12 लाख जमा किया तो 1 साल में 10% मिलना है, तो 3 साल में आपको कितना मिलना है, 30%। 30% अगर आपने 12 लाख जमा किया है तो 30% कितना होगा, 10% 1.2, तो इसका 3 गुना, तो 1.2 का 3 गुना 3.6 लाख, यानी कि अगर 3.6 लाख मिला है तो आपको प्राइस 12 लाख का है, बट मिला कितना है, 4,96,500। आपको पैसा कितना मिला है, 4,96,500, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा, ज़्यादा पैसा मिल गया है। तो उससे ज़्यादा पैसा मिला, यानी कि कंफर्म है कि ये 12 लाख से तो ज़्यादा है, 12 लाख से तो ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है ये तो पता करना है हमें, अब यहाँ पे देखते हैं। अगर ये 12 लाख से ज़्यादा होगा तो सिस्टम क्या फॉलो करता है, पहले देखते हैं। कौन सा बैंक में है, आपका एक्सिस बैंक में है। और एक्सिस बैंक में सिस्टम क्या है कि अगर आपने 12 लाख से जमा किया है तो आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। अगर उससे ज़्यादा जमा किया है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ये बन जाएगा, यानी कि 10% कंपाउंडली होगा। तो 10% कंपाउंडली होगा, यानी कि ये कितने साल में किया गया है, 3 साल में किया गया। कितने साल में किया गया, 3 साल में किया गया। तो 3 साल में 10% अगर प्रत्येक साल मिलता है तो 3 साल में ब्याज कितना मिलना है, 33.1%। ठीक है, 33.1%। और यहाँ पे देखिए ब्याज कितना मिला है, 4,96,500 रुपये का। तो देखिए 3 साल में आपको 10% के हिसाब से 33.1% मिलना है, और ये क्या 4,96,500 है। तो 10%, ये 33.1% को आप 10 गुना करोगे तो 331% बराबर 4,96,500, तो 1% बराबर 15,000 होगा। तो 100% आपका 15 लाख के बराबर होगा। यानी कि रमेश ने लॉटरी में जो जीता था पैसा वो था कितना, 15 लाख रुपए। यानी कि उसने जमा कितना किया था एक्सिस बैंक में, 15 लाख रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास 40 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए है। अब हमारे पास ही 40 लाख रुपए होगा, सन्नी के पास है। सन्नी भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके पास कितना है, 40 लाख रुपए है। इन्होंने क्या किया कि 2 जगह पैसे को जमा किया। देखिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक्सिस बैंक में 20 लाख रुपए, एक्सिस बैंक में 20 लाख रुपए, और यूको बैंक में अन्य 20 लाख रुपए जमा कर दिए। यानी कि 40 लाख रुपए में से मैंने क्या किया कि 20 लाख रुपए एक्सिस बैंक में जमा कर दिया और यूको बैंक में 20 लाख रुपए का जमा कर दिया। ठीक है, फिर कहता है क्या है कि दोनों 2 साल के लिए एक्सिस बैंक से उसे मिलने वाली ब्याज राशि कितने प्रतिशत, समझते हैं यहाँ पे दोनों जगह इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर एक्सिस बैंक की बात की जाए, एक्सिस बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे अगर 12 लाख से ज़्यादा जमा करते हो तो आपको क्या मिलना है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। तो क्लियर समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे 20 लाख है तो 10% के हिसाब से पहले साल में कितना मिलना है, 2 लाख मिलना है 10% के हिसाब से। एक्सिस बैंक की बात की जा रही है। तो टोटल कितना हो गया, 22 लाख, ये 1 साल की बात। और फिर इसके बाद 10%, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना 2 साल के लिए, 2 साल के लिए तो 10% फिर से मिलना है। तो 22 लाख का 10% कितना होगा, 2.2 लाख। यानी कि 22 में 2.2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24.2 लाख। ये आपका क्लियर हो गया। तो ये अमाउंट आपको मिल गया 2 साल के बाद। टोटल आपका अमाउंट था कितना, 20 लाख, आपको मिला कितना, 24.2 लाख। यानी टोटल कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 4.20 लाख रुपये। ठीक है, 4.20 लाख यानी 4,20,000 रुपये। अब यही बात की है यूको बैंक का कंडीशन। यूको बैंक कंडीशन में आपने 20 लाख जमा किया। यूको बैंक में कंडीशन क्या दिया गया, इसको समझते हैं। यूको बैंक में 15 लाख अगर आप जमा करते हो तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप 15 लाख जमा करते हो तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कहा यह गया है कि अगर आप 15 लाख से ज़्यादा जमा करते हो तो साधारण ब्याज पर 20%, आपने जितना इंटरेस्ट लिया है 20 लाख, जितना भी पैसा जमा किया आपने, जितना आपको इंटरेस्ट मिला है उस पर एक्स्ट्रा, उस पर क्या होगा, एक्स्ट्रा आपको 20% का इंटरेस्ट मिलना है। तो समझते हैं इसी क्वेश्चन को।
यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूको बैंक में आपका मिलने वाला था पहले से 20 लाख रुपए है, तो इसका 6% के हिसाब से 2 साल में कितना होगा 12%। तो 20% का 12% होगा कितना 2.4 लाख। 2.4 लाख यानी कि 2,40,000। तो यानी कि जो 2,40,000 रुपये में अब ये कहा गया है कि ये 20 लाख है, यानी कि 15 लाख से ज़्यादा है, तो यानी कि जितना इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट कितना मिलना है 2,40,000, इस पे 20% एक्स्ट्रा और मिलना है आपको इंटरेस्ट। तो ये 2,40,000 का 20% निकालिएगा तो 48,000 यानी कि 48,000 होगा। टोटल ऐड करेंगे तो 2,88,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट के रूप में कितना मिला है 2.88 लाख इंटरेस्ट के रूप में मिला है। अब समझते हैं सवाल को। सवाल में ये कहा गया है कि एक्सिस बैंक से मिलने वाली राशि, एक्सिस बैंक से मिलने वाली राशि कितनी है 4.20 लाख। मिलने वाली ब्याज राशि कितने प्रतिशत यूको बैंक से प्राप्त ब्याज राशि, यूको बैंक से प्राप्त ब्याज राशि से अधिक या कम है। देखिए 4.20 लाख एक्सिस बैंक से मिला है और 2.88 लाख यूको बैंक से मिला है। कितना अधिक नहीं कम मिला है यूको बैंक से, कितना 1.32, और यूको बैंक में टोटल है कितना 2.88, यानी कि यूको बैंक से कितना कम मिला है 1.32। यानी कि अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो आएगा लगभग 46%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि रेशमा 8 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहती है। 8 लाख रुपए का होम लोन चाहती है। वो स्टेट बैंक जाती है। कहाँ जाती है? स्टेट बैंक जाती है, और पॉलिसी जानने के बाद अपने दोस्तों से 12 लाख रुपए की व्यवस्था करती है। ठीक है, और वो किससे लेना चाहती है? स्टेट बैंक से, एसबीआई से। अगर 8 लाख रुपए का अगर आप होम लोन चाहते हो एसबीआई में, तो आपको कितना जमा करना होगा ये आपको बताया गया है पहले कि आपने स्टेट बैंक में अगर आपने 10 लाख जमा किया और 10 लाख जमा किया तो आपको नहीं मिलना, 10 लाख से ऊपर जमा किया तो आपको 4% इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसके साथ में आपको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त होम लोन मिलने वाला है, इंटरेस्ट फ्री होम लोन मिलने वाला है। तो कंडीशन यही था। तो यहाँ पे आपने 12 लाख रुपए जमा किया, किसने? रेशमा ने 12 लाख रुपए जमा किया। कहाँ पे? एसबीआई में। एसबीआई में 12 लाख जमा किया, ठीक है, और स्टेट बैंक जमा करती है और 8 लाख रुपए ब्याज मुक्त होम लोन प्राप्त करती है। 8 लाख रुपये का उसने ब्याज मुक्त होम लोन प्राप्त किया और अपना घर बना लिया। उसके बाद क्या किया उसने कि 4 साल के बाद वो अपना सारा पैसा वापस लेना चाहती है। मतलब 4 साल के बाद वो बैंक से अपना पैसा लेना चाहती है। ठीक है, अपने 12 लाख को वापस लेना चाहती है। तो 12 लाख तो मिलना नहीं है, क्योंकि आपने तो 8 लाख रुपये होम लोन के रूप में लिया है। तो इस 12 लाख में से 8 लाख तो बैंक माइनस करेगा, क्योंकि उसने यही कहा किया कि इसलिए वो बैंक से कहती है कि उसने जो कर्ज लिया था उसे काट कर बाकी रकम उसे दे दिया जाए। तो 8 लाख को जब माइनस करते हैं तो आपका बनता है कितना है 4 लाख रुपया। ठीक है ना, 4 लाख रुपया, यानी कि आपको 4 लाख रुपये मिलना चाहिए एक्स्ट्रा। बट आपको ये भी तो पता होगा कि आपको एसबीआई जो है, ये नियम है उसका कि आप 10 लाख तक जमा कर तो आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। तो आप 12 लाख जमा करो तो उस पर भी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये 4 साल तक आपका पैसा तो है ना वहाँ पे 12 लाख रुपया। तो 4% 4 साल तक के लिए मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। तो 12 लाख का 16% होगा कितना, ये एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो 12 लाख का 10% 1.2, 5% 0.6 और 1% 0.12। तो 16% कितना हो गया 1.92 लाख। तो ये आपका 1.92 लाख आपको इंटरेस्ट के रूप में मिला है। ठीक है, और ये 4 लाख आपको पहले से जो पैसा था आपका उसका मिला। तो ये आपका टोटल ऐड हो गया। तो 5.92 लाख आपका टोटल ये प्राइस आपको मिलने वाला था। किसको? रेशमा को। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए